पदपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेह दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। हृदय भगत मत, मति हृदय बुद्धि भगवान के प्रेम में लगी हुई। ऐसे दशरथ जी है ना। अब देखना दशरथ जी का महाराज विवाह हुआ। दक्षिण कौशल देश के महाराज भानुवंत, जिनकी बेटी सबसे बड़ी महाराज, इसका नाम था कौशल्या। एक दिन की बात आपको बताएं, या कौशल्या को हरण कर लो या रावण ने, ये आनंद रामायण में है। कैसे देखो, इस रावण ने घोर तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी का दर्शन चाहा। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, कहा ए रावण क्या चाहता है? बोले भगवान एक बात बताओ, मेरी मृत्यु कैसे होगी? बोले तेरी मृत्यु महाराज दशरथ और कौशल्या, उनका बड़ा पुत्र राम तेरी मृत्यु का कारण होगा। अच्छा, अब रावण ने देखा, बोले कि कौशल्या और दशरथ उनका पुत्र? बोले हाँ। और बोले उनका विवाह भी होने वाला है। अब रावण ने सोची विवाह है वारो तो बातें पहले हरण कर लो, ये मार दो। इन्हें रावण बस चल दिया यहां से और पहुंचा सरयू की तरफ। तो सरयू में क्या देखा, सुमंत और दशरथ दोनों सरयू विहार कर रहे थे, नौका में बैठे हुए वार्ता हो रही। अब विवाह नजदीक है तो आराम से वार्ता कर रहे। उधर दक्षिण कौशल देश में बहुत तैयारियां हो रही। कौशल्या के हाथ में कंगन बंधा है, मेहंदी सजी है, तैयारियां हो रही। तो रावण ने क्या किया, अपनी भुजाओं के, अपनी शक्ति के वेग से पहले उस जल को रोक दिया सरयू के, और उसके बाद में एकदम छोड़ा तो एकदम बाढ़ सी उसमें आई। और कहते हैं कि महाराज दशरथ और सुमंत का, जिस पर वो विहार कर रहे थे नौका में, वो नौका पलट गई और दोनों बह गए। और बहते बहते धीरे धीरे बस डूबते चले गए। आगे डूबते जा रहे हैं, इधर उधर थोड़ा चेत हुआ, ऐसे हाथ मारा, कोई तख्ता था हाथ लग गया, उस पर बैठ गए दोनों। और बैठ जाने के बाद वो तख्ता बहता रहा और कहते हैं कि वो समुद्र में जाके पहुंच गया, किसी किनारे से लग गया। अब देखो इधर क्या होता है, महाराज दशरथ जी और दोनों सुमंत उस तख्ते पर बैठे जा रहे हैं। और इधर रावण ने सोचा, बोले अब कौशल्या और देखे। पहुंचा भानुवंत के यहां पर और अपनी माया से पूरे उसमें कोहराम कर दिया। रात माम होने लगी और अंधेरा सा करके, और देखा उस लड़की को जिसके हाथ में कंगन बंधा है और मेहंदी लगी है, शायद यही है वो, और उसको हरण कर लिया। और हरण करके, और इसका एक मित्र था मगर, जो समुद्र में रहता था, कहा बोले ले एक पेटी में उसमें बंद कर दिया और इसे ले जा, और इसे जब हम मांगेंगे इस सौगात को, इसको तब देना है, खोल के नहीं देखना। अब मगर ले गोसा, अब तो वो मगर पहुंच गया उधर लेके। अब देखो क्या होता है, इनका जैसे ही वो सुमंत और दशरथ का वो तख्ता एक स्थान से टकराता है, स्थान मिला, महाराज उस जमीन पर उतर गए। उसके बाद में बोले अब तो यहाँ वैसे न मरे तो मर जाएंगे भूखे प्यासे, वो कहाँ जाएंगे। अब इधर उधर देख रहे, और एक दूसरे मगर ने देखा कि इसके मुंह में कुछ है चमकीली चीज खाने की, तो उसने उस पर आक्रमण किया। तो रावण के मित्र मगर ने उस पेटी को तो पार पे रख दिया और उस मगर से युद्ध होने लगा। तो सुमंत जी बोले देखो कुछ चमकीली चीज उधर नजर आती है, वहां कुछ हो सकता है, या कोई आने जाने वाले अतिथियों का मार्ग होगा, या कुछ कोई वस्तु है, चलो वहां देखते हैं। और वहां आए, आकर देखा एक पेटी, पेटी को खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर सी लड़की। सुमंत ने पूछा कौन है आप, किसकी बेटी है, और इस पेटी में क्या कर रही हो? यहाँ से कोई मार्ग है इधर से उधर जाने का?
बोले मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गई। तुम कौन हो? मैं महाराज भानुवंत की बेटी हूँ, मेरा नाम कौशल्या है और मेरा विवाह महाराज अयोध्या के जो राजा हैं, यह राजकुमार जो विशेष, उनके साथ मेरा विवाह होने वाला है। ये तो आज बाबर परिवार आज। सुमंत बोले रे जरूर कोई गड़बड़ है। दशरथ जी, अब दशरथ संग गए, बोले ऐसे समय का ही चूक रहे हो, छोरी यहाँ है छोरा यहाँ है, चलो थोड़ी देर के लिए बिचौली हम ही बन जाए, हम ही कन्यादान कर देंगे। दोनों का हाथ में हाथ दे दियो। अच्छा विवाह तो मन के संबंध का है। बोले काम करो, बोले विवाह तो होना ही हो, एक काम करो तुम दोनों ही बैठ जाओ। अब पेटी में बैठा दिए दोनों। बोले मैं देखूं छुप के, आखिरकार ये किया किसने है। सुमंत अपने शस्त्र लेके बैठे और बोले जो आएगा उसे देख लूंगा। अब उधर क्या हुआ, वो राक्षस मगर उस मगर को मार के आया और उसने वो पेटी ली और मुंह में धर लिया और लेके पानी में। अब सुमंत जी ने महाराज कि ये तो अब दोनों मर गए, मैंने अपने हाथों से ये क्या कर दिया, मैं तो इनकी रखवाली के लिए रुका था और ये मगर इसमें ले गया। अब क्या करूं? अब बेचारे ऐसे शांत बैठे। उधर रावण ने फिर ब्रह्मा जी की आराधना की और कहा, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो वहां के माले वाके तो आदेश के पालन करता है, सब देवता ने 1 मिनट में बुला ले। हाँ ब्रह्मा जी बोले हाँ कहा बात है भाई रावण, अब बताओ मुझे कौन मारेगा। ब्रह्मा जी बोले तू तो पागल है, गधीक है। जब तुझे एक बार बता दिया महाराज अयोध्या के जो दशरथ हैं और उनका बड़ा बेटा राम तेरी मृत्यु का कारण होगा। बोले महाराज न कौशल्या को पता हो न दशरथ को पता हो, दोनों मर गए दिखे। ब्रह्मा जी बोले तू तो पागल है, दोनों को तो जा समय में विवाह होना वो तो है उगो। अच्छा अब एकदम रावण विचलित हुआ। बोले तो ऐसे हो जो अपनी जीवन की जन्म जन्मांतर की तपस्या दाव पे लगा दे तो संतान हो। कोक बांध दे, वहां के बाद में कोई संतान ना भाई। फिर महाराज इन्होंने दूसरी शादी की। महाराज कई देश के अश्वपति महाराज हैं, जिनकी बेटी थी रूप मालिनी, गुणवती बोलते हैं। वैसे कई देश था इसलिए कई नाम हुआ। उसके साथ विवाह हुआ, संतान नहीं हुई। महाराज सौमित्र देश के राजा हैं, उनकी पुत्री है जिसका नाम है सुमित्रा, उसके साथ विवाह हुआ, संतान नहीं हुई। सोची पहले बेटी कैसे है गई, वाके बच्चों ने भाई। इसका कारण है कि रावण ने कुछ गड़बड़ कर दिया। आज तो कर दे, कोक बांध गई। अब काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात, ये महाराज दशरथ इंद्र के बराबर बैठे आधे सिंहासन पर, ऐसे धर्मात्मा और चक्रवर्ती थे। तो चित्रसेन नाम के गंधर्व ने देखा और देखते ही गंधर्व कहता है इंद्र तू कैसा इंद्र राजा है, एक निपुत्री राजा को, निसंतान राजा को, ऐसे को निर्वंशिया को और अपने बराबर बैठाता है। राजा दशरथ को आज लगा कि लोग मेरी सामने मानो बुराई नहीं करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो बहुत करते होंगे, जो आज गंधर्व कह रहा है। तो यहां पर संबोधन बदल दिया तुलसी बाबा ने और कहा है कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, शरण लागे कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय
विशाला। महाराज एक बार भूपति मन माही, एक बार राजा के मन में ऐसा हुआ, भय गिलान। राजा सोचता है लोग मेरे पीछे कुछ कुछ बोलते होंगे, मेरे संतान नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, आज मैं गुरु के पास जाता हूं। और गुरु के पास गए। अब यहां सूत्र है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब विशेष बात है मैया ने के लिए, मैया अपनी बात है, हरे काउत मत के करो, क्योंकि तुम्हारी बात का, तुम्हारे दुख का समाधान कोई नहीं कर सकता। रामचरितमानस में लिखा है कि अपनी बात को आज महाराज दशरथ अपने गुरु से कह रहे हैं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। दुख क्या था? संतान ना आए। और सुख क्या था? बोले कि मेरे जैसा चक्रवर्ती सम्राट जो इंद्र के बराबर बैठता हो देवलोक में, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अपमान भी होता है। कहने लगे, हे गुरुदेव, क्या मैं सूर्य वंश का अंतिम राजा हुआ? क्या मेरे बाद मेरे वंश में कोई जल देने वाला नहीं होगा? हे गुरुदेव, मुझ पर कुछ कृपा करो। तो कैसे कहते हैं? कर चुका विवाह 3 फिर भी, भले उनका मुझको मिला नहीं, भले उनका मुझको मिला नहीं, भले उनका मुझको मिला नहीं, भले उनका मुझको मिला नहीं। है चौथा पन आने वाला, गति का तरवर खिला नहीं, है चौथा पन आने वाला, तरवर खिला नहीं, है चौथा पन आने वाला, गति का तरवर खिला नहीं। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव 3 विवाह किए, इसी इच्छा से करता चला गया कि शायद अब की संतान हो जाए, अब की संतान हो जाए, पर गृहस्थी का तरवर नहीं खिला। हे गुरुदेव, चिंता है बड़ी चिता से भी, और नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिता मुर्दे को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिता मुर्दे को खाती है। कहा महाराज, चिंता है बड़ी चिता से भी, काऊ आदमी ने चिंता लगी जाए, नर को निर्जीव जीते जी मार देती है। चिता तो मुर्दे ही जलावे, पर जाए चिंता लग जाए ना, जाके जवान बेटा बिगड़ जाए। विचार करिए, पैसा एक बार को खूब कितना खर्च है जाता, कोई दिक्कत ना है, पर बेटा खूब पढ़ाए, सब कुछ उनके लिए किया, और वो दारूबाज हो जाए, ज्वारी हो जाए, या कहना न माने, तो वो माँ बाप जीते जी टूट जाते हैं। सोचे करें, अरे हम आज तक काऊ के सामने न झुके, लेकिन औलाद ने झुका दिया भाई। ऐसे ही दशरथ कहते हैं कि चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। चिता तो मुर्दा जलाती है, चिंता तो जीता खा जाता है। हे गुरुदेव, आज मैं उस चिंता से ग्रस्त हूं कि अब मेरे वंश में कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही, धर हो धीर हो हहीं सोच चारी, धर हो धीर होई है सोच चारी, धर हो धीर हो हहीं सोच चारी, धर हो धीर होई है सोच चारी।
भगत भय हारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी हरहु धीर होए सूत जानी। कहा राजन धैर्य को धारण करो, और एक नहीं तेरे चार चार पुत्र हो गए। कहते हैं जब गुरु मेहरबान हो जाते हैं ना, हाँ बुजुर्ग के करे जाको गुरु मेहरबान बाको चेला पहलवान। ऐसे गुरु जी ने कहा, बोले राजन धैर्य को धारण करो, एक नहीं तुम्हारे चार चार बेटे होंगे। और कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में वंदनीय, भक्तों को अभय देने वाले, निर्भीक। दशरथ जी बोले भगवान कैसा सपना दिखा रहे हो, चार नहीं एक ही हो जाए। नहीं राजन चिंता मत करो, और अब जब तुमने मुझसे कह दिया है तो अब इसकी व्यवस्था मेरा काम रह गया। यानी अपनी बात अधिकारी के सामने क्यों, तो त्यारो दुख दूर कर सके। दशरथ जी ने आज अपने गुरु से कही, अपनी बात है हरे का उते मत क्यों है कहना, उन्हें हरे जने जने ते क्योंगे ना। तो ये दुनिया ऐसी है, जब तुम कुछ बात बताओगे ना तो रोए के पूछे, अरे अच्छा है अम्मा जी हमें ना पता ही तुम्हें इतना दुख है। अच्छा ये कुछ रोटी ना दे ना, बीवी कैसी बात कर रही हो तुम, पर क्यों मत कहो ना ना, मैं ना कहूंगी, पूछ तो ले बड़े बात है। और बाद में बताओ जैसी चली जाएगा है गिवना वो खावे ही। अब आइए पाठक नीचे, अब डोले रो मत भाई। ये दुनिया ऐसी है कि तुम्हारी पीठ पिटते तुम्हारी बुराई करेगी और बाद में कहेगी बोले अच्छा है। ये तुम्हारे सुख से कोई सुखी नहीं है और तुम्हारे दुख से कोई दुखी नहीं है। विचार करना, सुख है जाए क्या रे तो उन पर बिजली पर है। ओ जाके भैया जी कहां पे आए रहो, जब उनके घर से ना आए रहो तो मरे जाओ। ऐसे अपनी बात हर किसी से नहीं कहनी चाहिए। दशरथ जी ने जैसे अपने गुरु से कहा ऐसे अपने गुरु से कहो, या अपने बड़े बूढ़े अपने माँ बाप से कहो, बहुएं अपनी सासू मैया से अपने दुख की बात करें। तो यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बुलाकर कहा, हे ऋषि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए। और इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। और देखो यज्ञ कैसे करो, ऐसे ना है धीरे धीरे फेंक जाओ। हे जी भगत सहित मुनिया होती दीदी, भगत सहित होती दीदी, प्रगटे अगिन जरूर कर लीने, प्रगटे अगिन जरूर कर लीने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहते हैं ऋषि ने अपनी भक्ति की आहुति लगाई, अपनी भक्ति की, और उभय भागे आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीना। महाराज अर्ध भाग कौशल्या दीना, आधो भागवा में आधी रही कौशल्या दे दियो, ये प्रसादी है आप पाइए। और उसके बाद में उभय भाग उसमें से रहो आधो के कहिए दे दियो, वहां में तो बचाओ सुमित्रा दे दियो। ऐसा बतावे कि सुमित्रा के हाथ से एक चील लेके उड़ गई। कहते हैं कि सुवर्चला नाम की अप्सरा थी और वो महात्माओं के सामान को लेके उड़ जाया करती थी, व्यंग्यात्मक। एक दिन ऋषि ने देखा, क्रोधित हो गए और कहा, अरे सुवर्चला तू ऐसी दुष्टा है कि हमारी पूजा की सामग्री ले जाती है, जा हम साफ देते हैं कि तू चील हो जाएगी। उसने कहा, हे ऋषिवर आपने मुझे साफ दे दिया, मैं तो आपको प्रश्न करने हेतु आपका सामान ले जाती, मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था। अच्छा तो ठीक है, देख जिस दिन तू हबी से उस प्रसादी से मुख लगाएगी ये साफ दूर हो जाएगा।
ऐसे। और देखना जैसे ही ये चीज लेकर उड़ जाती है, अब सुमित्रा देख रही बाकी हाथ में कछू ना। महाराज इसके उपरांत अब सोच रही अब क्या करें। अब इधर क्या हुआ, कहते हैं कि कौशल्या मैया ने कहा बहन कोई बात ना है, ले गई तो ले जान दो, ले तुम मेरे भाग में तो ले लो थोड़ा सा, उनने दे दिया। ऐसे के गई बोली कोई बात नहीं बहन, जो गिर को ले गई तो ले जान दो, तुम मुंह पे तो ले लो। अच्छा आज ना करें ऐसे, जब कथा पूरी होगी और कथा पूरी है कि यहाँ से प्रसाद बटेगो, बाजी बाजी ठोक में बांध के लेके चल दें और काई को रास्ता में ठोक खुल जाए। अब जब अरे मेरे तो प्रसाद कभी भी अब को ठामन लगे तो अरे हम मत उठाओ, गिरेगा तो गिर जान दो कौन के भाग को ले मेरे में तो ले लो ना, दूसरी होगी क्योंकि ले चीज मुंह पे तो ले लो ना। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है कौशल्या के कई हाथ धरे, कौशल्या के कई हाथ धरे दीन सुमित्र है मन प्रसन्न करे। दोनों ने अपने अपने भाग दे दियो और प्रश्न कर दें। अब विचार करियो, जो कौशल्या ने दियो बातें कौन भय, लखनलाल कौशल्या के हाथ से आ रहा है, और जो केकई ने दिया उसे कौन हुए, शत्रुघ्न भरत प्रिय, वो लखन हुए राम प्रिय। ऐसे है। उसके बाद उस भाग का क्या हुआ जिसे चील ले गई, कहते इस रावण ने अंजनी की कोप को भी बांध दिया था। अंजनी मैया तपस्या कर रही और चील प्रसादी लेके महाराज उड़ गई थी। जो जैसा प्रवृत्ति का जीव होता है वो वैसे ही व्यवहार करता है। ये पक्षी जो होते हैं ना, ये पंजों से और चोंच से लड़ते हैं, है ना। घोड़ा गधा ये देखना, ये लातों से लड़ेंगे, लात मारेंगे। सींग वाले वो सींग से लड़ेंगे। दूसरी चील ने देखा इसमें कुछ खाने की वस्तु है, उस पर झपट्टा मारा, और जैसे ही झपट्टा मारा और उसके हाथ से वो प्रसादी गिरी और नीचे अंजनी मैया, उन्होंने प्रसाद को देखा और देखते बोले कि तो प्रसाद है, कहाँ थे गिर पर ऊपर कोई हो तो दिखे, प्रसाद माथे ते लगायो पाई लियो और उनसे कहा है हनुमान जी महाराज। ऐसे है राम प्रिय, क्या सुंदर वर्णन। यानी कि देखो ये एक ऋषि की तपस्या ने कितनों के भाग्य बदल दिए। बहुत कुछ ऐसे वर्णन मिलता है महाराज। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और सही समय आने वाला, नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित समय और भगवान का प्राकट्य हुआ। हे जी नौमी तिथि मधुमास पुनीता, हे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, दिवस अतिशीत नघामा, हो मध्य दिवस अतिशीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष ठीक दिन के 12 बजे भगवान राम का प्राकट्य हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। और जैसे ही राम का प्राकट्य हुआ तो देवता आ गए, देवताओं फूलों की वर्षा करने लगे। हे ठाकुर जी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। भई प्रगट कृपाला हर्षित महतारी, मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी,
भूषण बनमाला नयन विशाल। ऐसे मत बैठो, ऐसे बैठे हैं आप। भगवान की स्तुति चल रही है, देवता स्तुति कर रहे हैं और आपको ध्यान देना कहाँ है। दोनों हाथ उठा करके कर जोरी स्तुति तोरी विद करो अनंता माया गुण ज्ञाना कीर्ति अमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आ गए जी गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जनु अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उन शोभासी यह उपहासी सुनत धीरे मति फिरे न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे। कहे कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। यदि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। यदि सुन वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जुगावही हरि पद पावही तीन परहि भव को। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्यावर रामचंद्र जी की जय। महाराज ऐसी स्तुति की। अब देखो भगवान का जब प्राकट हुआ ना तो चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हुए और मैया से बोले, मैया ए कौशल्या मैया। मैया ने देखा, हाँ प्रभु। माँ मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आया हूं, आदेश दो। मैया बोली तो मैं कहा आदेश दूं, तुम बेटा बन के आए हो। बोले और ऐसा बेटा हुए करे इतना बड़ो, ऐसे रूप दे, मुझसे सीधी सीधी बात कर रहे हो क्यों मैया? बेटा कैसे होए करे, ऐसा बेटा ना है होए। तो मां बताओ ना बेटा कैसा होता, मुझे तो पता ही नहीं। कोई कौशल्या यानी वो परब्रह्म कह रहा है मुझे बता बेटा कैसा होता है। तो मां बोली की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। मेरी बात सुनो, कीजिए शिशु लीला, बालक की किसी लीला करो, ऐसी पढ़े नहीं किसी बात कर रहे हो तुम। मैया ने प्रार्थना नहीं की, यहाँ पे हाथ ना जोड़े। कीजिए शब्द आज्ञा सूचक है। अब कोई आदमी जा रहा हो बाजने को नौ जी को बातें काकेंगे, अगर ये प्रार्थना सूचक है जो मैं बोल रहा हूँ, भैया बाजने जा रहे हो, हाँ एक हमारा काम कर लाओगे? बताओ बताओ जल्दी बताओ, मुझे तो टाइम ना है। नहीं नहीं एक हमारा छोटा सा काम है, ये चीज ले आना बाजार से, अगर याद रहे तो ठीक है, ध्यान नहीं तो ले आएंगे, लाओ। ये तो होगी प्रार्थना सूचक। और ये क्या है? आज्ञा सूचक है। इधर सुनो, कहाँ जा रहे हो? बोले बाजने जा रहे हो। एक हमारा काम करके लाना है, बाजने जा रहे हो तो या काम है करके लाइयो और ध्यान से लाना है। तो ऐसी मैया कह रही है कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। हमारी बात सुनो, और जब ये कही ना तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। एकदम छोटे है गए, रोनो शुरू कर दिया। बोले बात ना है करे बालक हो गए जब, बोले और रो।
राम जी बोले हम तो मैया रोनो जाने ही ना है ना, रोनो पर है वो। सुन बचन सुजाना, जैसे बचन पड़े कान में, छोटे है गए और रोमन लगे। होए बालक सुर भूपा, देवता जय जयकार करने लगे। कौशल्या तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारा आदेश त्रिलोकीनाथ मानता है। हे माताओं बहनों, तुम कौशल्या बन जाओगी तो भगवान भी तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन उस भाव से तो जियो, उस शक्ति भाव से जियो, दुर्गा भाव से जियो। भयभीत होकर मत, ऐसे जीवन जीवन नहीं है। अपने स्वरूप को, अपनी भक्ति कमाओ और अपने माँ बाप की इज्जत को ध्यान में रखते हुए अंबिका मैया की आराधना करो। ऐसे दुनिया तो बहुत धोखेबाजों की। ऐसे चलो, मैया ने आदेश दिया, भगवान तुरंत छोटे हो गए, रोने लगे। मैया ने तुरंत गोद में ले लिया और उसके बाद में एक दासी भागी भागी गई, महाराज 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 की जय जयकार हो। क्या बात है दासी? महाराज बधाई हो। किस बात की? बड़ी महारानी के यहाँ बेटा हुआ और बेटे का जन्म सुना कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। ऐसा आनंद हुआ राजा को जैसे ब्रह्म का आनंद हो गया। राजा ने तुरंत अपने गले में मोतियों की माला, हीरे जवाहरात, दासी तूने आज वो घड़ी सुनाई है, स्वीकार कर। उसके उपरांत राजा ने सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। जय पावा रखा नहीं ताहू, जय बाबा रखा नहीं ताहू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं राजा को ऐसी खुशी हुई, सर्वसुदान दीन सब काहू। थोड़ा ध्यान से सुनना। और जिन पावा जाने पायो वन राखो ना। चौजी तो राजा ने कहा दान करो, राजा ने ऐसा कहा दान कर दो, जाने लियो वन राखो ना। बताओ क्या किया था दशरथ जी ने? जब अपने उस छोटे से लाल को देखा, अपने राम को देखा, तो बस हृदय से लगाया और जो भी नजर पड़ गया बोले भैया ये तुम्हारे भागंत में हो, तुम गोदी में लियो, उन्हें गोदी में लियो। चूंकि राम ही सर्वस्व है, दौलत सर्वस्व नहीं है, राम ही तो सर्वस्व है। जे पावा सबने राम को अपनी गोदी में लिया। आज हम तो ले, जब बेटा होगा दादा ने लियो 10-5 उतारे, ले सा तुम खिला लो, बोले ले सा, सबकी गोदी में घूमते घूमते उसके बाद में वो लाल वहीं आ गया। जे पावा राखा नहीं था, काई ने नहीं रखो, सबने दे दिया। और बाद में आगे उसके बाद फिर महाराज भरत जी का प्राकट हुआ। फिर दूसरे दिन सुबह की भोर में महाराज सुमित्रा मैया ने 2 बच्चों को जन्म दिया। दशरथ जी के यहाँ 4 कुंवरों का प्राकट हुआ, ऐसे सुंदर। और महाराज अब तो आनंद होने लगा। और जाके जब 1 और 4 का रह जाए तो आने जाने वाले बधाई वाले बड़ी जल्दी आवे। अच्छा एक बात और ध्यान दियो, थोड़ा सा समझने की है। बेटा हो है ना, पंडित जी पूछे पहले, और काऊ पूछे पहले, पंडित जी पूछेंगे पंडित जी ने पत्रा खोलियो,
पत्रा खुलवाया, देखो हमारे नाती भाई हो, देखियो अपन जी ने तो पत्रा पलटो, बोले साहब बहुत बढ़िया, घरी में भयो है, बड़ा अच्छा योग है और बढ़िया, देखो पामनते भयो है, हाँ कोई तांबे के पामनते भयो है, कोई चांदी के पामनते भयो है, महाराज बहुत अच्छे से भयो। अच्छा क्या करेंगे तुम? 10 20 50 100 200 रुपया दिया होगी बस, या ज्यादा तो नहीं दे।